आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने उसमें एक इशारतन एक बात की थी कि जुम्मे के दिन एक बहुत बड़ा मालियाती धमाका होगा। वो थोड़ा-सा डिले हो गया और आज हमने जुमेरात के रोज़ ये देखा कि 3 ऐसे बड़े इक़दामात लिए गए हैं जो धमाके से कम नहीं थे। सबसे पहले इंटरबैंक मार्केट में आज रुपए की वो दुर्गत हुई और आज जो है एक ही वक़्त में, एक ही दिन में 6.6% रुपये जो है वो डिवैल्यू किया गया। अराउंड ₹19 का फ़र्क पड़ा और डॉलर जब बंद हुआ तो ₹285 कोई 9 पैसे पे जाके बंद हुआ। इतना बड़ा फ़र्क हुआ और साथ ही फिर इंटरेस्ट रेट के मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग थी। उस मीटिंग में मेजॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, जबकि मेरी ये राय थी कि 3% इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैंने अपने ट्विटर, सोशल मीडिया पे इसको शेयर भी किया था। वही हुआ कि आज इंटरेस्ट रेट भी 3% बढ़ा दिया गया। इंटरेस्ट रेट 3% बढ़ने से कोई 17% से पॉलिसी रेट बढ़ के 20% पे हो गया है, जो बैंक को मिलेगा और बैंक जो कस्टमर को देंगे वो 22-23% से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस सूरत हाल में जहाँ पहले ही इंडस्ट्री रॉ मटेरियल के ना होने की वजह से बंद हो रही थी, अपनी प्रोडक्शन को कम कर चुकी थी, ले ऑफ स्टार्ट कर चुकी थी, उसके बावजूद ये फैसला लिया गया। आज का तीसरा बड़ा अहम जो डिसीजन लिया गया वो ईसीसी में फैसला किया गया और बिजली के चार्जेस के अंदर ₹3.50 ऐड किए गए हैं एज ए डेट सरचार्ज, जो परमानेंट रहेगा। इससे पहले हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इसको 8 महीनों तक रखा जाए, लेकिन आईएमएफ का कहना था कि सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए आपको ये परमानेंट बेस पे रखना पड़ेगा और ये आपका इजाफा होने से बिजली अब महंगी हो जाएगी। ये तमाम वो फैसले हुए हैं जो एंटी बिजनेस, एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंटी प्रोडक्शन, एंटी बिजनेस ग्रोथ है। ये तमाम मिलकर एक इकोनॉमी को स्लो डाउन की तरफ लेके जाएंगे। क्या ये सारे फैसले होने के बाद क्या रुपया जो है ये मार्केट रेट पे आ गया है? क्या आज ₹285 पे जो डॉलर बंद हुआ, क्या ये रेट फिक्स हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि आपको पता है कि मार्केट के अंदर जो है एक ग्रे मार्केट है और एक आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। ग्रे मार्केट का साइज़ बहुत बड़ा है और वो बेस ही उस पे करती है कि बैंक के रेट में क्या रेट हुआ तय चल रहा है। डॉलर के रेट को देख के ग्रे मार्केट जो है अब इसको और मज़ीद लेके जाएगी। हवाला हुंडी के अंदर को आज 305 तक हवाला हो चुका था, वो भी उनका जिनके साथ कॉन्टैक्ट होते थे, जो उनके रेगुलर ग्राहक थे। वैसे आम आदमी को डॉलर ढूँढने से नहीं मिल रहा था। ऐसी सूरत हाल में डॉलर जो है आपका मज़ीद अप बढ़ जाएगा, रुपये के ऊपर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो हुकूमत ने इक़दामात किए हैं वो इन्फ्लेशनरी इक़दामात हैं। उससे महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी। पाकिस्तान की महंगाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है। वो मैंने अपने कई व्लॉग्स में आपको बताया है कि हमारे यहाँ जब कॉस्ट बढ़ती है तो महंगाई और मज़ीद बढ़ जाती है। तो महंगाई कहने को जो आपका ऑफिशियल जो डेटा शेयर किया जाता है वो तो आज आपकी 31.5% जो है फरवरी में आ चुकी है, लेकिन जो एक्चुअल महंगाई है वो इस वक्त भी कुछ 56% के करीब है। इस कदर महंगाई का बढ़ना, हम तकरीबन एक तरह से वो हालात जो श्रीलंका के हालात हो चुके थे, हम तकरीबन उन्हीं हालात जैसे हमारे हालात हो चुके हैं। आज भी जो हुकूमत है उसको अक्लमंदी के फैसले ये करने चाहिए कि सबसे ज़्यादा अपनी बेल्ट को टाइट करे। आवाम की अब सकत बाकी नहीं रही, इतनी महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कारोबार के अंदर अब गुंजाइश नहीं है कि इतनी इनकम नहीं रहेगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो कंज्यूमर है वो उनके अंदर ताकत नहीं रही, उनकी इनकम नहीं बढ़ी तो कारोबार भी स्लो डाउन हो रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में मुसलसल घाटा, मुसलसल कमी आ रही है। फरवरी के अंदर भी कोई तकरीबन 8% के करीब आपकी कमी हो चुकी है। एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हुई नज़र आ रही। रुपये डिवैल्यू करने से शायद हमारे एक्सपर्ट ये समझते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट यकदम से बढ़ जाएंगी। करेंसी को डिवैल्यू करने से सिर्फ ओवरनाइट जो शिपमेंट्स जो की हुई होती हैं उसका फ़र्क पड़ता है, जिनकी पेमेंट आने वाली थी उनका फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वो नए ऑर्डर जो कल से हम शुरू करेंगे उसके अंदर हमें फिर अपनी रॉ मटेरियल की ख़रीदारी के लिए मुश्किलात पेश होंगी, क्योंकि जो कमोडिटीज़ की मार्केट्स है वो कुछ फ़िरौनों के हाथ में है और उन्होंने उसकी प्राइसेस को डॉलर के हिसाब से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से महंगाई मुसलसल हो रही है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो कम होती चली जा रही है। हुकूमत को सबसे अहम फैसला ये लेना होगा कि महंगाई को कम करे। वो महंगाई जो आज आम लोगों की पहुंच से ग़िज़ाई अजनास को बाहर कर चुकी है, वो महंगाई जिसने आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में अनवर्केबल कर दिया है। डिस्पाइट रुपी डिवेल्यूएशन के भी एक्सपोर्ट्स वर्केबल नहीं है।
हमें अपनी पॉलिसीज़ को सही करने के लिए उन अनासिर के ऊपर, उन नास्टी होल्डर्स के ऊपर हुकूमत को एक डंडा चलाना होगा, वरना हमारी एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही।